और किसान के साथ संकट पैदा किया इन्होंने। बेरोजगारी इन्होंने बढ़ाई है। देश का नौजवान अपना भविष्य बनाने के लिए पक्की नौकरी चाहता है। नमस्कार, मैं संदीप सूर्या। देश का बजट पारित हो चुका है, जिसे लेकर राहुल गांधी और अखिलेश यादव काफी गुस्से में हैं। उत्तर प्रदेश को बजट में कुछ न मिलने पर अखिलेश यादव काफी गुस्से में दिखे। अखिलेश यादव ने कहा, जिस प्रदेश ने मोदी को प्रधानमंत्री बनाया उस प्रदेश को बजट में कुछ नहीं मिला। लेकिन उत्तर प्रदेश जैसा प्रदेश जो प्रधानमंत्री देता है, क्या वहाँ के किसान के लिए कुछ बड़े फैसले हैं? किसान की फसल की पैदावार, उसकी कीमत के लिए क्या कोई इंतजाम है? राहुल गांधी ने इस बजट को कुर्सी बचाओ बजट कहा, क्योंकि इस बजट से आंध्र प्रदेश और बिहार को 75,000 करोड़ का पैकेज मिला। आपको पता ही होगा कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के सहारे ही मोदी इस समय प्रधानमंत्री पद पर हैं। चलिए अब आपको विस्तार से इस बजट के बारे में बताते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस बजट में किसानों को क्या मिला, क्योंकि किसान ही इस देश के अन्नदाता हैं। अगर हम मोटे तौर पर बात करें तो किसानों को इस बजट में कुछ नहीं मिला। न किसानों के लिए इस बजट में किसी नई योजना की शुरुआत की गई, न किसानों के लिए बीज और खाद को सस्ता किया गया, न ही महंगाई कम की गई। ऊपर से किसानों को मिलने वाला जो बजट था उसको कम कर दिया गया। 2023 में कृषि का बजट कुल बजट का 3.2% था, जो घटकर 2024 में 3.15 ही रह गया। इसलिए अखिलेश यादव ने कहा, जब तक किसानों और नौजवानों के लिए काम नहीं होगा तब तक जनता को कोई लाभ नहीं होगा। जब तक किसान और नौजवानों के पक्की नौकरी का इंतजाम नहीं होगा तब तक कोई बड़ा लाभ नहीं पहुंचेगा जनता को। आपको क्या लगता है कि भारत सरकार को सबसे ज्यादा पैसा किस पर खर्च करना चाहिए? मेरे हिसाब से भारत सरकार को सबसे ज्यादा शिक्षा पर खर्च करना चाहिए। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत सरकार ने शिक्षा के बजट को 7% कम कर दिया है। पिछली बार शिक्षा पर 1,16,417 करोड़ रुपए खर्च करने की बात की गई थी, लेकिन 1,08,878 रुपए ही खर्च किए गए। बड़ी ताज्जुब की बात है कि जो पैसा शिक्षा के लिए जारी होता है वो पूरा पैसा भी खर्च नहीं होता है। अब आप इससे समझ सकते हैं कि सरकार शिक्षा को लेकर कितना गंभीर है। शिक्षा के बिना कोई भी देश तरक्की नहीं कर सकता। अमेरिका और चीन जैसे देश अपने यहाँ जीडीपी का करीब 6% शिक्षा पर खर्च करते हैं। मोदी सरकार ने युवाओं को अगले 5 साल में बजट में 4.1 करोड़ रोजगार देने की बात की है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सरकारी रोजगार नहीं है, सरकारी नौकरी नहीं है। इसलिए इन रोजगारों में पिछड़ों और दलितों को उनका आरक्षण नहीं मिलेगा। और दूसरी बात, पिछली बार बजट में मोदी सरकार ने हर साल 2 करोड़ रोजगार देने की बात की थी, लेकिन वो सब जुमला ही निकला। इस पर अखिलेश यादव ने कहा कि युवाओं को आधी अधूरी नौकरी नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें पक्की सरकारी नौकरी चाहिए। कुल मिलाकर देखा जाए तो बीजेपी ने बजट को अपनी सरकार बचाने के लिए खर्च किया है। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के सहारे बीजेपी की सरकार चल रही है, इसलिए दोनों राज्यों को मिलाकर कुल 75,000 करोड़ का बजट दिया गया। जिन राज्यों में लोकसभा चुनाव में बीजेपी की करारी शिकस्त हुई, उन राज्यों को इस बजट में कुछ नहीं मिला, जैसे कि उत्तर प्रदेश। यूपी जैसे बड़े राज्य को बजट में कुछ नहीं मिला। यूपी, जहां से बीजेपी के 36 सांसद हैं, उस राज्य को बीजेपी ने बजट में कुछ नहीं दिया। अगर ये 36 सांसद बीजेपी के पास न होते तो बीजेपी की सरकार न बनती। बड़े सपने दिखाए थे यूपी को, क्या मिला यूपी को? डबल इंजन की सरकार, तो डबल लाभ मिलना चाहिए था, दिल्ली का लाभ, लखनऊ का लाभ। लेकिन लगता ये है कि दिल्ली अब लखनऊ की तरफ नहीं देख रही है, या लखनऊ वालों ने दिल्ली वालों को नाराज कर दिया। उसका परिणाम हमें बजट में दिखाई दे रहा है। तो डबल इंजन का क्या फायदा हुआ? बिहार जा रहा है विकास, यूपी को क्यों छोड़ रहे हैं? ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जब मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।